नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जो कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि पर 5 नवंबर दिन बुधवार शीघ्र विवाह के लिए करें। यह चमत्कारी उपाय करते ही रिश्ता हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा, क्योंकि यह चमत्कारी उपाय है। और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर किया हुआ उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। जो दिन बुधवार को 5 नवंबर 2025 जो बुधवार को यह कार्तिक पूर्णिमा पड़ी है, इस पर यह विशेष उपाय को करना है। प्रिय बंधुओं, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटे से छोटा उपाय भी आप बच्चों के निमित्त कर लेते हैं तो बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय जो मैं लेकर आया हूं लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे इस उपाय को एक ऐसा औधा मिला है। इस चमत्कारी उपाय को जो इतना कारगर है, चमत्कारी है कि इसको लाखों लोगों पर आजमाया हुआ है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। जिसने भी इस उपाय को किया, मात्र एक दिन पूर्णिमा तिथि पर किया हुआ उपाय जो दिन बुधवार को 5 नवंबर दिन बुधवार को 2025 में पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा पड़ा है। क्योंकि कार्तिक मास एक पावन मास होता है और पूर्णिमा तिथि है, तो भूमंडल पर एक ग्रह नक्षत्रों का एक विशेष योग भ्रमण करते रहता है और उसी तिथि पर इस उपाय को करना है। प्रिय बंधुओं, इस उपाय को शुरू से अंत तक बने रहें और जो मैं हूबहू जैसे बता रहा हूं उस उपाय को आप कागज कलम से नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह माना हुआ जाना हुआ और इतना सरल उपाय है कि अगर आपने इस उपाय को, दुनिया का कोई भी उपाय अगर आप करते करते थक चुके हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन यह उपाय अगर आप करेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है और आपके जीवन में बच्चों के कुंडली में चाहे जितने भी बड़े बड़े काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, ग्रहण दोष हो या किसी का किया कराया हो, स्वयं जो है भगवान श्रीमन नारायण की कृपा होगी और बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और यह उपाय विशेष रूप से जिनके विवाह में बड़ी बड़ी अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, करते करते थक चुके हैं, लेकिन मात्र एक उपाय कार्तिक मास में पूर्णिमा तिथि पर दिन बुधवार 5 नवंबर को यह उपाय आपने अगर कर दिया तो 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके बच्चे बच्चियों का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। चाहे बड़ी से बड़ी अड़चन होगी, विवाह बाधा होगी, संकट होंगे, कष्ट होंगे, बड़े बड़े दोष होंगे, पल भर में समाप्त होंगे और आपके बच्चे बच्चियों का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, प्रोग्राम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए विषय वस्तु की तरफ। आपको करना क्या है, पूर्णिमा तिथि पर सुबह सुबह स्नान ध्यान करें। 5 नवंबर दिन बुधवार को पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा पर इस उपाय को स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको धुले हुए वस्त्र पहन करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके यह उपाय करना है। प्रिय बंधुओं, सुबह सुबह जग जाएं, पूर्णिमा तिथि पर अच्छे कपड़े पहन करके, स्नान ध्यान से निर्मित होकर के अच्छे हुए धुले हुए कपड़े पहन लें। इसके बाद आपको करना क्या है कि अपने घर के मंदिर में विराजी देवी देवता को घी का दीपक, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, आपको करना क्या है, लक्ष्मी माता का ध्यान करके और विष्णु भगवान श्रीमन नारायण की कृपा हो जाए ऐसा कहते कि मैं जो उपाय करने जा रहा हूं आप मुझे सफलता प्रदान करें। हे हमारे पितृ देवता, इष्ट देवता, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे लक्ष्मी माता, मुझ पर कृपा करें और मेरे बच्चे का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे बच्चियां भी जिनके विवाह में बाधा रही इस उपाय को स्वयं भी कर सकते हैं। सुबह शाम रात्रि कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करके घी का दीपक एक रख दें, दिखा करके लक्ष्मी नारायण भगवान को घर में रख देना है। इसके बाद इस उपाय को प्रारंभ करना है और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आपके जीवन में साक्षात होगी। पूर्णिमा तिथि पर लड्डू गोपाल आप पर कृपा करेंगे, विष्णु भगवान स्वयं नारायण आप पर कृपा करेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, एक रोटी तैयार करना है, शुद्ध आटा लेना होगा, बाजार से शुद्ध आटा लेकर के एक दिन पहले ही आ जाए। कम से कम 100-200 ग्राम चने की दाल हो ले ले, थोड़ा सा एक मुट्ठी चने की दाल होना जरूरी है। उसे एक दिन पहले आप जल में भिगो के रख दें। याद रखें, पूर्णिमा तिथि के एक दिन पहले ही आपको, यानी दिन बुधवार को तो पूर्णिमा तिथि पड़ा है, तो मंगलवार को रात्रि में 100-200 ग्राम जो है आपको करना क्या है,
की चने की दाल लेकर के जल में भिगो के रख देना है। फिर सुबह में एक रोटी आपको सबसे पहले अपने रसोई घर में आपको क्या करना है, शुद्ध भाव से शुद्ध मन से, अगर बच्चे बच्चियां स्वयं उपाय कर रहे हैं तो माता पिता भी एक रोटी तैयार करके दे दें उन्हें, या फिर बच्चे बच्चियां स्वयं, उनके घर में अगर कोई नहीं है तो लड़के लड़कियां स्वयं उपाय कर रहे हैं तो एक रोटी अपने हाथ से स्वयं तैयार करें, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान कर लें। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, पाउडर हल्दी होती है, एक चुटकी हल्दी ले लें, इसे एक पात्र में रखें। रोटी को बना करके पहली रोटी जो होती है गौ माता के लिए तैयार करके रख लें। आपको करना क्या है कि एक रोटी प्लेट में रख लें, उसके बाद एक चुटकी हल्दी डाल दें, फिर एक मुट्ठी चने की दाल जो आपने फुला के रखा था एक दिन पहले 100-200 ग्राम, उस चने की दाल को आपको रोटी के ऊपर रख देना है। थोड़ा सा गुड़ का एक टुकड़ा रख देना है। क्या क्या रखा आपने, रोटी को रखा, उसके ऊपर एक चुटकी हल्दी रख दिया, पाउडर हल्दी, इसके बाद एक मुट्ठी चने की दाल आपने रख दिया या 100-200 ग्राम जो भी आप फुला के रखे थे उसको भी उस रोटी के ऊपर ही रख देना है, और एक गुड़ की भेली या गुड़ का टुकड़ा छोटा सा लेकर के रोटी के ऊपर रख दें, उसे फोल्ड कर लें, फोल्ड करके कागज से लपेट के रख लें और उसे ले जाएं। और एक लोटा जल भी याद रखें, एक लोटा जल भी घर से लेके जाएं। इस सारी सामग्रियों को लेकर के कहां जाना है, किसी भी गौशाला में जा सकते हैं जहां पर गौ माता है, या फिर रास्ते में जाएंगे कहीं आपको गौ माता मिल जाती है तो सबसे पहले करना क्या है कि जो फोल्ड करके आप कागज में लेके गए हैं, सबसे पहले गौ माता को उस रोटी को खिला देना है जो उसमें चने की दाल, गुड़ और हल्दी रखा है फोल्ड करके आपने। तो कागज को हटा ले और रोटी को जो फोल्ड करके लिया है उसे रोटी को आप गौ माता को खिला दें। खिलाने के बाद उनको स्पर्श करें, और स्पर्श करने के बाद उन्हें प्रणाम करें, चरणों को पकड़ कर प्रणाम करें, माथे को स्पर्श करें, उनकी पूंछ को भी स्पर्श करें, और इसके बाद शरीर को भी स्पर्श कर लेंगे, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं गौ माता में। जब उनको आप रोटी खिलाते हैं और खिलाने के बाद उनको स्पर्श करते हैं उनके शरीर को, तो 33 करोड़ देवी देवता का आशीर्वाद होता है और श्रीमन नारायण की कृपा, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा होती है। आपने रोटी को खिला दिया, उसके बाद जो जल लेके गए हैं, एक लोटा जल उनके दाहिने पैर पर पहले गिराएंगे, फिर बाएं पैर पर गिराएंगे। दाहिने पैर को गिरा करके सारा जल, उस जल को स्पर्श करके, पैर को स्पर्श करके माथे से स्पर्श करेंगे और उससे तिलक भी लगा लेंगे। उस जल से लगाने के बाद आप गौ माता के चरणों को ध्यान करके, गौ माता को ध्यान करके कि हे गौ माता, जो मेरी कुंडली में बड़े से बड़े जो दोष है, या माता पिता ये कहेंगे कि मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है समाप्त हो जाए सर्वदा के लिए, उसका शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा और बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए, विवाह के बाद भी उनका जीवन कैसा रहेगा, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। बच्चों की कुंडली हमें व्हाट्सएप करें। तब तक के लिए नमस्कार।